तुमसे तो दाऊद भाई निपटेंगे आगे। फोन छीन के चला गया है, दाऊद भाई को भी बता देगा, मैं क्या करूंगी। सुरैया, अगर तुम्हें अवैध से बात करनी है ना तो ये लो, मेरे फोन से बात करो। और जहां तक बात डेविड की है तो आई टॉक टू हिम। अब बस आगे क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगी, लेकिन हामिद भाई से शादी नहीं करूंगी। आई थिंक तुम्हें दादा जान और अंकल बशारत को सब साफ बता देना चाहिए, और अवैस के बारे में भी बता दो। कोई मशवरे नहीं चाहिए, बात करके फोन दे दूंगी। तुम्हें सब करने की इजाजत है, लेकिन तुम्हारी बहन को नहीं। वैसे भी तुम एक वक्त में दो दो लड़कियों के साथ अफेयर चलाने में एक्सपर्ट हो, कभी हुस्न और कभी मैं। अगर सुरैया और हामिद का रिश्ता ना हुआ तो मेरा और हुस्ना का रिश्ता भी खटाई में पड़ सकता है। अगर सुरैया और हामिद का निकाह हो सकता है तो मेरा और हुस्ना का क्यों नहीं? बात करता हूँ अम्मी से। आपका फोन हो गई बात अवैस से? है, अब क्या करोगे? निकाह हामिद से? अवैस से। भाग कर? तुम तो इन सब चीजों के अगेंस्ट नहीं थी। जैसे भी करूं, आपसे मतलब ये सारा फसाद ना आपका मचाया हुआ है। अगर आप मेरा राज राज ही रहने देती, सबके सामने ना खोलती, तो मैं ये सब ना कर रही होती। आपको माफ नहीं करूंगी मैं। सुरैया, मैं तो I was just trying to help you, सुरैया। अम्मी, आप दादाजान से बात करें ना। क्या बात करूं? यही कि कल मेरा और हुस्ना का भी निकाह कर दे। असल रिश्ता तो मेरा और हुस्ना का ही था ना। ये सुरैया और हामिद तो यूं ही दरमियान में आ गए। दानी, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। देखिए अम्मी, मेरा और हुस्ना का निकाह सुरैया और हामिद भाई के साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हामिद भाई या पुप्पो को सुरैया की इस हरकत के बारे में पता लग गया तो वो हुस्ना की वजह से चुप रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बात तो ठीक की है तुमने। तो करें ना बात दादाजान से। अच्छा अच्छा, कर लूंगी, सब्र करो। बाबूजी, आपने बुलाया है? बैठो।
तुम्हें जल्दी इसलिए बुलाया कि इससे पहले कि तुम्हारी लड़की हाथों से निकल जाए, सुरैया और हामिद का निकाह हो जाना चाहिए। यही बेहतरीन हल है। बाबूजी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी सुरैया ऐसा कर सकती। जमाना खराब चल रहा है, क्या कर सकते हैं। और कुछ तुम लोगों ने भी बच्चों को बेजा ढील दे रखी है, यही खराबी की वजह है। मेरी फिरदौस, इकबाल या खुर्शीद ऐसा करती हैं, जमीन में गाड़ देता हूं उन्हें। और वे जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यही कुछ सीखेंगे वहां से, अगर सही नजरदारी न रखी जाए तो। जी अब्बा जी। कल की तैयारी हो गई? जी वो अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि कल दानियाल और हुस्ना का निकाह भी कर देना चाहिए। क्यों? क्यों का मतलब आप जानते हैं अब्बा जी। दानियाल भी चाहता है और मुझे भी सुरैया की खुशी की जमानत मिल जाएगी। फिरदौस ने हुस्ना की बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत प्यारी बच्ची है। सुरैया के बारे में भी मेरा पहले यही ख्याल था, लेकिन उसने, खैर, कल ये बात करना मुनासिब नहीं होगी। हामिद और सुरैया का निकाह हो जाए तो बाद में देखेंगे क्या करना है। मगर अब्बा जी, अगर मगर कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कहेंगे? मैं क्या कहूं? मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सुरैया ऐसा करेगी। बड़ी नजर रखी होती तो कभी ऐसा ना होता। ये सब तुम्हारी डील करने दिया जाए। कल मेहमान आएंगे, उनके खाने का मुनासिब इंतजाम कर लेना। बाकी बातें बाद में करनी चाहिए। जी अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आपा। वालेकुम सलाम इकबाल, कैसी हो तुम? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब जब से ये बम फोड़ा है ना अब्बा जी ने हमारे सरों पर, मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। क्यों, क्या हुआ? मुदस्सिर से कहा है कल हामिद और सुरैया का निकाह है। अरे भाई, इतनी जल्दी अचानक ऐसे क्यों, क्या वजह? कोई ऐसी वजह नहीं है। वो कल अम्मा जान ख्वाब में आ गई थी, पता है आपको, वो वहम करने लगते हैं। ऐसा भी क्या वहम? मुदस्सिर मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, मुझे असल बात तो बताओ ताकि उनकी बातें सहने का हौसला तो हो मुझमें। ऐसा क्या हो गया जो एकदम से अब्बा जी ने निकाह का हुक्म दे दिया? कुछ नहीं। वैसे बहन हूं मैं तुम्हारी, कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करो। हमेशा बशारत भाई और रजिया भाभी का साथ देती हो तुम, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। असल बात बताओ मुझे, क्या है? कुछ नहीं, वो सब सुरैया की वजह से थोड़ा परेशान है। क्यों, क्या हुआ सुरैया को? वो शादी नहीं करना चाहती, उसने मना कर दिया। आपको पता है अब्बा को खुसूसन बच्चों का या लड़कियों का मना करना, बहस करना बहुत बुरा लगता है। गुस्से में आकर उन्होंने, सुरैया की इतनी हिम्मत कि अब्बा जी के आगे बोल पड़ी, शादी से साफ इनकार कर दिया। तौबा तौबा, ये अमेरिकन भाभी ने अपना रंग चढ़ाया है जरूर। बच्ची है, बेवकूफ है। बात करो। इतनी भी क्या बेवकूफ होगी, शादी की उम्र है उसकी। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ मुझे, क्या बात है? आपा किसी को बताइएगा नहीं, सुरैया किसी और को पसंद करती है।
जी किम, सुनाएं। ओ हम्म हम्म। मैं तुमसे पहले कह रहा था, इस मामले में मत पड़ो, ये तुमसे संभलेगा नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्फी कि ये सब घर वाले ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। और वो जो सुरैया जिसकी मैं हेल्प करना चाहती थी वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई है। यहाँ के घरों की लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी मोहब्बत का एतराफ कर सके। अगर हिम्मत नहीं होती तो फिर मोहब्बत क्यों करती हैं? वही करे ना जो उनकी फैमिली चाहती हैं, बिला वजह खुद को प्रॉब्लम में डाल देती हैं। अरे भाई, जो होना था वो हो चुका। अब मजीद इस मामले में पड़ोगी तो खुद बुरी बनोगी। मेरा तो मशवरा है कि बस अब खामोश रहो, ठीक है? मैं देखूंगी, अगर कोई झूठ बोलेगा और कोई गलत बात करेगा तो फिर मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुमने बात तो माननी नहीं। गलत बात नहीं मानूंगी। ठीक है, अगर मजीद मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, नवीद से बात हुई थी, बहुत उदास है, हो सके तो उसे फोन कर लेना। कैसे हैं डैड? आप अपने बाप को खुद कॉल करके मालूम करें कि उनकी तबीयत कैसी है। मेरा गुस्सा भी कम नहीं हुआ। माँ बाप से गुस्सा नहीं करते कनीज फातिमा। ओके, मैं बाद में बात करूंगी। लड़की, अपने बाप को कॉल कर लेना, बहुत उदास था, ठीक है? बाय। डरा दिया डेविड। क्या हुआ? क्या? पहले तो तुम बहुत सीरियस घूमते थे घर में और अब मजाक कर रहे हैं। भाई, अब बीवी से भी मजाक ना करूं तो किससे करूं? बीवी से मजाक करना, उसको दिल लगी करना, सुनो तकनीस फातिमा, बीवी के मूड को सही रखना, उसे खुश रखना। डेविड, मेरा मजाक का मूड नहीं है। ओके, I'm sorry। क्या हुआ तुम्हारे मूड? किसने खराब किया है? तुम्हारी फैमिली ने खराब किया। ऑल ऑफ देम आर हिपोक्रेट। बहुत डबल स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना सुरैया के बारे में कि वो किसी को पसंद करती है। इनफैक्ट मैं भी उस लड़के से मिली हूँ। कब? कहाँ? जुल्फी के साथ जब मैं रेस्टोरेंट में गई थी, और तुम जुल्फी पे गुस्सा कर रहे थे कि वो मुझे वहां पर क्यों लेकर के आए। सुरैया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड मत बोलो। ओके, सुरैया वहां पर उस लड़के के साथ आई थी जिसको वो पसंद करती है। वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छी फैमिली से है। मुझे तो इसमें कोई खामी नजर नहीं आई। अवैस नाम है उसका। ये खामी क्या काम है कि वो सुरैया से छुपकर मिलता और सुरैया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। दादा और अम्मी ने उसका रिश्ता हामिद के साथ तय कर दिया।
मैं यही बात तो दादा जान को समझा रही थी कि वो सुरैया से पूछें कि वो क्या चाहती है, वो उसकी बात के खिलाफ कुछ ना करे। मैंने उनको अवैस के बारे में भी बताया, बजाय इसके कि वो मेरी बात को समझते, वैल्यू देते, रीथिंक करते अपने फैसले पर, उन्होंने सुरैया को बुलाया और इतना मैसिव हंगामा क्रिएट किया। सुरैया भी मुझसे नाराज हो गई और सुरैया और हामिद का निकाह भी कल फिक्स करती है। बिल्कुल सही कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि दादा जान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? जो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डेविड। दाऊद, अब्बा जी बुला रहे हैं। मैं दादाजी से बात करके आता हूँ। दाऊद, बेगम कहाँ है तुम्हारी? दादाजी वो कमरे में। दानियाल, जाओ भाभी को बुला लाओ। जी। देखा, तुम्हारी भतीजी का चक्कर चल रहा है, तभी तुम्हारे अब्बा ने फटाफट निकाह का हुक्म दे दिया। खुदा का वास्ता है मुदस्सर, वो किसी को पसंद करती है। वाह 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 वाह, किसी को पसंद करती है? क्या तुमने दरिया को कूजे में बंद किया है? असल बात यह नहीं है, असल बात यह है कि सुरैया का किसी गैर महरम लड़के से चक्कर चल रहा था। तुम्हारे अब्बा को जब पता लगा तो उन्होंने हमारी पतली गर्दन पे छुरी चला दी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि जल्दी से निकाह कर दो और काम को पक्का कर दो। आपसे आज तक मैं किसी बहस में जीत सकी हूं। अब क्या करना है? रिश्ते से इनकार करना है? नहीं, इतने में बदले आज लोग नहीं हैं हम। अरे दूसरों की माँ बहनों की इज्जतें सांझी होती हैं। तुम्हारे अब्बा ने निकाह का कहा है, निकाह तो होगा, तैयारी कर लो तुम। और हामिद आ रहा है 8 बजे की ट्रेन से, मुझे उसे लेने जाना है। तो यानी आपको कोई एतराज नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा, उनका हुक्म सराखों पर। अगर कल जो मैं शर्त रखूंगा ना, वो उनको माननी पड़ेगी, तब हिसाब बराबर होगा। कौन सी शर्त है? अरे वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम बस तैयारी करो। मैं मिठाई का ऑर्डर दे आता हूँ। अच्छा, वो घर में कोई सोने की चीज़ है? सोने की चीज? वो रख लेना, इतनी जल्दी में यही हो सकता है और क्या हो सकता है। मैं निकल रहा हूँ, दुकानें बंद हो जाएंगी। सबको बुलाने का मकसद यह है कि कल हामिद और सुरैया का निकाह है और जितना जल्दी ये हो जाए बेहतर है, इसलिए तुम सबको बताना ज़रूरी था। एक बार सुरैया से तो बात कर लें, उसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। कनीज़ फातिमा, खामोश हो। तुम सबको बुलाने का मकसद ये था कि कल घर में कोई बदमज़गी ना हो। घर की इज्जत का सवाल है। दाऊद, कनीज़ फातिमा को इस घर के रस्म रवाज समझा दो। सुरैया ने जो हरकत की, उसकी वजह से जरूरी है कि उसका जल्द से जल्द निकाह कर दिया जाए। दादा जान, आप एक बार तो उस लड़के से मिल लें। उससे मिले बगैर आप सुरैया की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि वो लड़का हामिद से ज्यादा बेहतर हो। बेहतर हो? उस शख्स ने मेरे घर की इज्जत को बरगलाया, कैसे बेहतर हो सकता है? इसीलिए कहता था कि लड़कियों को हद से ज्यादा तालीम मत दो कि वो अपना आप भूल जाए। जी,
उतनी तालीम दो कि वो आपके गलत फैसले के सामने सर झुका दे। दादा जान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कम तालीम से आप लड़कियों की सोच को कंट्रोल कर सकते हैं? दिमाग सोचना नहीं बंद कर सकता। पहले आपने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया और अब वही सब कुछ आप अंकल बिशारत की बेटी के साथ करने जा रहे हैं। बिशारत की बेटी पोती है मेरी। और क्या किया था मैंने अपनी बेटी के साथ? कनीस फातिमा, बहस मत करो। आपने अपनी बेटी को एफए और मैट्रिक करवाया और ये चाहा कि उनकी शादी एक एमबीबीएस डॉक्टर से हो जाए। आई विश कि आपने खुर्शीद को ज्यादा पढ़ाया होता तो शायद मेरे डैड भी उनकी तरफ माइल हो जाते। सारी जिंदगी आपने उनको इस गिल्ट में रखा कि उन्होंने 4 साल की मंगनी तोड़कर अपनी पसंद की शादी क्यों कर ली। आपने खुर्शीद के साथ भी बहुत जुल्म किया, ना उनको ज्यादा पढ़ने दिया और ना मूव ऑन होने दिया। दादा जान, प्लीज इन बच्चों को अपनी पसंद के साथ जीने का हक दे दें। क्या सुन रहा हूं दाऊद? अब ये मुझसे सवाल पूछेगी और मेरे फैसलों पर उंगली उठाएगी। इसके साथ मेरे दाऊद की शादी का फैसला भी तो आप ही का है ना अब्बा जी? कनीस फातिमा, कमरे में चलो। तो खुद भी जा सकते हो। दादा जान, किसी को सीन से हटाकर सीन को चेंज नहीं कर सकते। बाबूजी, सुरैया से एक दफा पूछ लिया जाए तो इसमें हर्जी क्या है? अच्छा, अब तुम भी बहू की बातों में आ गए। अब्बा जी, दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो यकीन नहीं आ रहा सुरैया ने इतनी गिरी हुई हरकत की। मेरा तो जी चाह रहा था गोली मार दो उसको भी और उसकी। चुप करो तुम। जब बड़े बोल रहे हो तो छोटों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। गोली मार दूंगा का बच्चा। लड़की पे नजर रखनी थी। उम्मीद है कि सुरैया का हामिद से निकाह होने के बाद मामला ठीक हो जाएंगे। जी बाबू जी। मैं दादाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती? तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम दादा जान से बात करते। तुम सुरैया से नहीं बात कर रही हो, उस लड़के से नहीं मिल रहा है। ठीक, तुम्हें तरस नहीं आता सुरैया पे? देखो कनीस फातिमा, दादाजी सुरैया का भला देख रहे हैं। इस तरह के लड़के मुखलिस नहीं होते, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। और सुरैया भी ना समझ है। हमारे यहाँ मोहब्बत की शादियों को अच्छा नहीं समझेंगे। असल बात ये है, दानिया और हुस्ना में क्या है? मोहब्बत ही है ना। उनकी शादी भी हो जाएगी क्योंकि दादा जान को कोई एतराज नहीं, इसलिए सब जायज है। डेविड, अंकल बशारत को सुरैया का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए।
उनकी बजाय दादा जान सब फैसले कर रहे हैं। ये मेरे का नहीं है कनीस फातिमा, और ना ही मेरे अब्बू डॉक्टर नवीद की तरह, जो अपनी बेटी का रिश्ता एक गैर मुसलमान से करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और जो यहाँ पर हो रहा है मैं वो भी देख रही हूँ, जहाँ पर तो बेटियों को वो राइट्स भी नहीं दिए जाते जो इस्लाम ने उन्हें दिए। तुम लोग तो इस्लाम से ज़्यादा कल्चर, रवायात और लोगों की मानते हो, फिर मुझे तुमसे ये एटलीस्ट उम्मीद नहीं थी। तुम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ये बात पहले करते तो मैं मान भी जाती, लेकिन अब मैं रिसर्च कर रही हूँ, बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम लोग इस्लाम से ज़्यादा कल्चर की मानते हो। ये नया जोड़ा है, कल पहन लेना। क्या फैसला हुआ है? वही जो अब्बा जी ने कर दिया। कल तुम्हारी फुप्पो और फुप्पा आ रहे हैं, कल ही तुम्हारा हामिद के साथ निकाह होगा। मैं नहीं करूंगी उनसे निकाह, जाके बता दे सबको। सुरैया, ये शर्म बेहया क्या कर रही हैं आप? मत करो इस तरह सुरैया। और आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं उसका क्या? खुर्शीद पुप्पो तो रिश्ता खत्म होने की वजह से मर गई, मैं ये रिश्ता होने की वजह से मर जाऊंगी। मर जाओ। तुम जैसी लड़कियों को तो मर जाना चाहिए जिन्हें अपने बाप और भाई की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तो क्या मर जाएं ये कबूल है आपको? जिसमें उनकी खुशी है वो कबूल नहीं है? एक दफा मिल तो ले, बात तो करके देखे हो वैसे। या मेरे खुदा, किस डिटाई के साथ अपने आशिक का नाम ले रही है। मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ, वरना जुबान काट के तुम्हारी हाथ में दे दूंगी। मैं लूंगी नाम, 1000 बार लूंगी, आप लोग नहीं रोक सकते मुझे। बाप दादा की इज्जत तुम्हारी नजर में कुछ मानी नहीं रखती। जब उनको मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो मैं उनकी इज्जत की परवाह क्यों करूं? इकबाल, इकबाल समझा दो इसे, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इसके ऊपर। आप तो क्या हो गया? अगर वो बचपन में कहीं तो खुदा के वास्ते। दादा जान, आप एक बार तो उस लड़की से मिल लें। उससे मिले बगैर आप सुरैया की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि वो लड़का हामिद से ज्यादा बेहतर हो। पहले आपने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया और अब वही सब कुछ आप अंकल बशारत की बेटी के साथ करने जा रहे हैं। सारी जिंदगी आपने उनको इस गिल्ट में रखा कि उन्होंने 4 साल की मंगनी तोड़कर अपनी पसंद की शादी क्यों करनी। आपने खुर्शीद के साथ भी बहुत जुल्म किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुरैया ये सब कुछ कर सकती है। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है रसिया। दे, आप भी मुझी को इल्जाम दे। अब्बा जी ने भी मेरी तरबियत पर उंगली उठाई और आप भी मुझी को इल्जाम दे। तुम्ही को लगी हुई थी ना खानदान में रिश्तेदारों में शादी करो, और वो फिरदौस ने क्यों नहीं रिश्ता मांगा हामिद का सुरैया के लिए? अब भुगतो। तो क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं कि सुरैया की हामिद से शादी ना हो? मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं चाहता कभी किसी ने पूछा है मुझसे? एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ कहना नहीं चाह रहा। पानी लेकर आओ मेरे लिए। अच्छा सुनो, सुरैया से नरमी से बात करना, सख्ती नहीं करना उस पर। शारद, सुरैया बिगड़ी हुई है, बदतमीजी की है उसने मेरे साथ। वो हमारी बेटी है रजिया,
प्यार से समझाना उसको, मोहब्बत से। क्या कर रही हो? इस्लाम में औरतों के राइट्स पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इस्लाम में शौहरों की क्या राइट्स हैं, उन पर भी आर्टिकल पढ़ लो। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हैं। लेकिन शौहर भी हूँ। मुझे लगता है कि एक अच्छा शौहर अपनी बीवी का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और एक अच्छी बीवी अपने शौहर की सबसे अच्छी दोस्त होती है। कुछ कहोगी नहीं तुम? You know what, David? यहाँ आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की थी। यहाँ के मर्द और मुसलमानों के बारे में बहुत नेगेटिव अप्रोच है वहाँ के लोगों की। अकॉर्डिंग टू देम यहाँ के मर्द बहुत जाहिल, जालिम, औरतों पर जुल्म करने वाले हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। हालांकि तुम ऐसे हो सकते थे। भैया वेस्ट हमारे बारे में बहुत गलत प्रोपेगेंडा करता है। खैर, लेकिन तुमने क्यों कहा कि मैं हो सकता था? शौहर होने की हैसियत को मिसयूज करते हो तुम लोग ना। जो राइट्स तुम लोगों के नहीं होते उन्हें भी अपना राइट समझते हो। लेकिन एक अच्छा शौहर और एक अच्छा मुसलमान अपने राइट्स को कभी मिसयूज नहीं करता, ना ही अपने शौहर होने की हैसियत को। शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसमें बदसूरती की कोई जगह नहीं है। हेलो। हेलो हसना। हाँ बोलो। मैंने ना अम्मी से बात कर ली है कि मेरा और तुम्हारा निकाह भी कल ही कर दें। मेरे फेस से तुम क्यों कर रहे हो? हसना, हसना, क्योंकि ये फैसला हमारे बारे में है ना। अच्छा ये बताओ, हामिद भाई आ गए? हाँ आ गए। तो नाना अबू ने भी क्या जल्दी मचाई हुई है। हमारे घर का पहला फंक्शन है, वो भी इतनी इमरजेंसी में, तो खाक मजा आएगा। तुम फिक्र ना करो, जब हमारी शादी होगी तब हम पूरी धूमधाम से करेंगे। अच्छा मैं फ़ोन रख रही हूँ, फजूल मत बोलो, बार बार कॉल करके तंग ना करना मुझे।